प्यार जात पात नहीं देखता, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता, प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। प्यार किसी को भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, देखने में खूबसूरत होता है। वो लड़का एक कोठी में रंगाई पुताई का काम करता है। जिस कोठी में रंगाई पुताई का काम करता है, उसकी मकान मालिक की छोटी लड़की काम देखने के लिए वहां पहुंचती है। उस लड़के को जब देखती है तो पहले ही नज़र में वो लड़की उस लड़के पर मोहित हो जाती है। उसे अपने पास बुलाती है, उससे पूछती है कि घर में कितने लोग हैं, शादी हुई है या नहीं हुई है। तो लड़का कहता है कि घर में 4 लोग हैं और अभी शादी नहीं हुई है। तब वो लड़की कहती है कि ये मेरा नंबर रख लीजिए, अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ उपलब्ध करा दूंगी। वो लड़का कहता है ठीक है मालकिन जी, जैसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुरंत कॉल करूंगा आपके लिए। इतनी बात कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद अगले ही दिन वो लड़का उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि मालकिन जी मेरे लिए भूख लग रही है, कुछ खाने का आप इंतजाम करा देती। तो वो लड़की तुरंत अपने हाथ से खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद उस लड़के को खिलाती है। वो लड़का कहता है कि नहीं मालकिन, आपने खाना बना के दे दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब तो मैं अपने हाथ से ही खा लूँगा इसे। तो वो लड़की कहती है नहीं, मैंने ये खाना अपने हाथ से बनाया है और मैं अपने ही हाथ से तुम्हारे लिए खिलाऊंगी। काफ़ी जिद करती है, फिर वो लड़का मान जाता है और खाने लगता है। जैसे ही खाना ख़त्म हो जाता है, तब वो लड़की उस लड़के को किस करती है और वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जब लड़का ये जब लड़का वो देखता है कि वो किस कर रही है, तब अपने आप को फूले नहीं समाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लड़का जो होता है उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है और बात करते करते दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि दोनों लोग साथ जीने साथ मरने की कस्में खा लेते हैं। एक दिन दोनों लोग घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी परेशानियों का सबक होता है वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। घर वालों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जाती हैं, घर तोड़ने की धमकी दी जाती हैं, घर वालों को मारने की धमकी दी जाती हैं। प्रेमी जोड़ा समझता है कि हम अब सुरक्षित नहीं हैं, कहीं ना कहीं हमें अब कानून का सहारा लेना चाहिए। तब वो लड़का और लड़की दोनों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरा घटनाक्रम बताते हैं। तब पुलिस वाले उस केस को गंभीरता से लेते हैं और प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देते हैं और जो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। क्या है पूरा मामला सुनाते हैं विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश है हम सफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी राजस्थान के चोरू जिले की है। एक लड़का जिसका नाम कमल होता है, कमल का काम होता है खेतों में बोरिंग करना। एक व्यक्ति उसके पास आता है जिसका नाम असरफी होता है। असरफी कमल से कहता है कि कमल, मेरे खेत में एक बोरिंग है जो खराब हो गया है, वो पानी बिल्कुल नहीं दे रहा है। तब कमल कहता है कि आज तो नहीं, कल आपका जो बोरिंग है मैं देख लूँगा। तब वो असरफी कहता है ठीक है, कल आ जाना। कल असरफी तो कहीं सैर के लिए निकल जाता है और उसकी जो बेटी होती है वो घर पर रहती है। तभी कमल वहाँ आ जाता है। कमल उसकी लड़की से पूछता है कि अंकल जी कहाँ हैं। तब वो लड़की कहती है कि अंकल जी तो आपके बाहर गए हुए हैं और वो शाम तक लौटेंगे। काम क्या है मुझे बता दीजिए, मैं अंकल को बता दूंगी। तब वो कहता है कि आपके जो खेत में बोरिंग है वो खेत का बोरिंग संभालना है और हम उसे संभालने आए हैं। तब वो लड़की कहती है कि आज तो नहीं, कल आप आ जाइए और कल से आप काम शुरू कर दीजिए। वो लड़की उस कमल को जो है पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद वो वहाँ लड़के से कहती है कि खाना खाना। तो वो कमल जो कहता है कि खाने की तो मैं खा कर आया हूँ, खाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तब कमल वहाँ से इतनी बात कहकर निकल जाता है।
अगले दिन होता है। अगले दिन कमल अपने मजदूरों को और अपनी मशीन लेकर असरपी के खेत पर पहुंच जाता है। खेत पर पहुंचने के बाद वो अपना काम शुरू कर देता है। शुरू करने से पहले वहाँ पूजा पाठ होती है, लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, सभी लोग आते हैं, हंसी खुशी से काम शुरू हो जाता है। काम करते करते कई दिन हो जाते हैं। तब असरपी की जो लड़की होती है, असरपी तो शहर चला जाता है किसी काम के सिलसिले से। तब उसकी लड़की जो होती है, वो लड़की खाना लेकर मजदूरों के खेत पर जाती है, सभी मजदूरों को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद पुनः घर आ जाती है। अगला दिन होता है, अगले दिन के लिए वो खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो लड़की फिर वहीं पहुंच जाती है। कमल जो होता है वो उस लड़की को देखता रहता है। देखने के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो, तुमने पहले कभी लड़की नहीं देखी? तो कमल कहता है कि लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन आपकी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जब वो लड़की अपनी तारीफ सुनती है तो वो मुस्कुरा देती है। जब मुस्कुराती है तो कमल भी मुस्कुरा देता है। फिर वो लड़की जो होती है खाना खिलाने के बाद अपने घर चली जाती है। रात भर वो सोचने लगती है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने मेरी तारीफ की है। आज तक किसी लड़के ने मेरी तारीफ नहीं करी है। यही सिकरी रात सोचती रहती है। अगला दिन होता है। अगले दिन फिर वो चाय लेकर पहुंच जाती है सुबह सुबह। तब कमल सो रहा होता है खाट पर, फिर जगाती है, अपने हाथों से चाय पिलाती है। चाय पीने के बाद कमल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। असरपी की लड़की जो होती है उसे नंबर देती है और दोनों लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन के बाद काम ख़त्म हो जाता है और कमल जो होता है अपने मजदूरों के साथ अपनी जो सामान होता है उसे इकट्ठा करता है और अपने गांव चल देता है। कमल गांव तो पहुंच जाता है, लेकिन असरपी की लड़की से बातचीत करना बंद नहीं करता है। असरपी की लड़की से वो दिन रात बातचीत करता रहता है। जब असरपी की लड़की बुलाती थी तो वो घर आ जाता था और दोनों लोग रातें बिताते थे। काफ़ी समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। तब असरपी की जो लड़की होती है वो अपने पिताजी से कहती है कि मेरी शादी करा दीजिए, मैंने एक लड़का देख लिया है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि कौन लड़का है, मुझे बताइए। तब वो लड़की उसे दिखाती है। जब कमल का चेहरा असरपी के आंखों के सामने आता है तो असरपी कहता है कि बेवकूफ़, तेरा दिमाग ख़राब है, ये लड़का हमारी बराबरी का नहीं है, हम बड़े लोग हैं, ये छोटे आदमी है, कैसे हो सकता है, मैं कैसे इसके साथ तेरा रिश्ता कर दूं। तब असरपी अपनी बेटी को डांटता है और डांटने के बाद उसे घर में बंद कर देता है। कमल जो होता है मुंह लटकाकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन को असरपी की लड़की जो होती है कमल को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पिताजी की वजह से जो तुम्हें गलत बातें सुनने लगी, उसकी वजह से मैं आपके लिए माफ़ी मांगती हूँ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पिताजी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करेंगे तो मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ शादी करूँगी। फिर असरपी की जो लड़की होती है वो अगले दिन को घर से निकलती है बाज़ार जाने के लिए, लेकिन वापस नहीं आती है। असरपी के घर वाले और असरपी उसे ढूंढते हैं, लेकिन कहीं अता पता नहीं लगता। अगले दिन को फ़ोन आता है असरपी की लड़की का। वो लड़की कहती है कि पिताजी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और मैंने कमल के साथ शादी कर ली है। कमल और असरपी की लड़की ये दोनों लोग रतनगढ़ कोर्ट जाते हैं और वहाँ शादी कर लेते हैं। जज के सामने एक शादी करते हैं और वहीं जज इन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देता है और दोनों लोग हंसी खुशी से अपने घर आ जाते हैं। तब असरफी जो होता है अपनी लड़की को और कमल को जान से मारने की धमकी देता है। वो कहता है कि तुमने जो करा है वो अच्छा नहीं करा है और भलाई इसी में है कि कमल तुम मेरी बेटी को लौटा दो, वरना मैं किसी दिन तुम्हारी जान ले लूँगा। इस तरह की आए दिन उन्हें धमकियाँ मिलती रहती थी। घर को तोड़ने की धमकी दी जाती थी, घर वालों को मारने की धमकी दी जाती थी। दोनों लोग परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पूरी घटनाक्रम बताते हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे हमने शादी की थी और शादी के कुछ ही दिन के बाद
असर भी है, जिसका नाम असर भी है, वो व्यक्ति हमें जान से मारने की धमकी देता है और हमारा घर तोड़ने की धमकी देता है। तब पुलिस वाले इस केस को गंभीरता से लेते हैं और प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा देने के बाद जो लोग उसे धमकी दे रहे थे जान से मारने की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। साथियों, कोई भी व्यक्ति हो, अगर दोनों के अगर दिल मिल रहे हैं तो उनकी शादी करने में ही भलाई है। इस तरह से कमल को उसका प्यार मिल गया। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हम सफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।